की जांच एसीबी करेगी। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी अपलोड हो गई है। इसके तहत दोषी विभाग अधिकारियों बिल्डर को चिन्हित कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। साथ ही एफआईआर कर दोषियों से मुआवजा राशि वसूली के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने पीड़ितों को नुकसान की भरपाई का आदेश भी दिया है और साफ कहा है कि सरकारी राजकोष पर इसका भार क्यों डाला जाए, तो दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, एफआईआर कर दोषी से राशि वसूली जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सरकारी राजकोष पर इसका भार क्यों डाला जाए। तो हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है, महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एसीबी अब रिम्स अतिक्रमण की जांच करेगी और इस मामले में स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट का कहना है कि पीड़ितों को नुकसान की भरपाई का जो आदेश है वो जारी किया गया है और कहा गया है कि सरकारी राजकोष पर इसका भार क्यों डाला जाना चाहिए। तो कई सवाल और टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से। तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण हटाया गया और पक्के घरों को तोड़ा गया तो कई लोग बेघर हो गए, सर से छत का साया उठ गया। इसके बाद अब कोर्ट के निर्देश आए हैं कि डीआईजी ग्राउंड में जिन अधिकारियों ने गलती की और अवैध निर्माण कराए गए उन पर राज्य सरकार एसीबी के माध्यम से कार्रवाई करवाए। कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब जिन लोगों के भी घर टूटे हैं उन्हें भी उम्मीद जगी है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि कोर्ट ने आप जब निर्देश दिए हैं तो उम्मीद है कि राज्य सरकार कार्रवाई करेगी और हमें हमारा स्थान दिलाया जाएगा। उनमें जितने भी घर टूटे हैं उसके एवज में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन घर के लोगों को मुआवजा दिया जाए। फिलहाल इस ठंड के मौसम में भी आप देखिए ऐसे ही खुले आसमान के नीचे डीआईजी ग्राउंड में रहने वाले लोगों का भोजन पकता है और वो खाते हैं। लेकिन आज कोर्ट के आदेश के बाद इनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान इस वजह से है क्योंकि अब जब कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि उनके घरों को में बनाने में जो पैसे खर्च हुए थे, जिस अधिकारियों ने यहाँ मोटेशन किया था, उस आधार पर तमाम चीज़ें जो हुई थी उसका मुआवजा उन्हें दिया जाए। हम लोग सुने तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए कुछ हम लोग पर पहल किया जा रहा है कि हम लोग का घर तोड़ दिया और हम लोग कैसे इतना दिन हम लोग बिताए, मतलब अंदर से खुशी भी लग रहा है और थोड़ा रोना भी आ रहा है कि इस तरह से जैसा हम लोग के साथ किया गया। हम लोग को छोटा छोटा बच्चा लोग तरसा है, हम लोग भी तरसे और कैसे रह रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे खाना बना रहे हैं, सुबह बना रहे हैं, रात को बना रहे हैं, झोपड़ी बना के किसी तरह रह रहे हैं। अब छोटा छोटा ईंटा सब कुछ चुन रहे हैं हम लोग कि यहाँ जमा कर रहे हैं कि अब कहाँ जाएंगे बोल के। सरकार ऐसा हम लोग की तरफ पहल कर रहा था, हम लोग के लिए बहुत खुशी की। बना कर रह रहे, खाना हुआ खुले आसमान के नीचे। अभी ठंडा का मौसम है, बाल बच्चा सबको सब पढ़ना लिखना सब दुबर हो गया है। जैसे तैसे काम चल रहा है, ना काम ना धंधा, कुछ नहीं हो रहा है। अभी अब कैसे घर चलाए? सरकार तो घर तोड़ दिया, घर टूटा है। हाँ, तो सब कुछ मांगे सो हर चीज के लिए। जैसे मेरा माता पिता भाई बहन का घर दूरा जो टूटा है, हर चीज सब कुछ चाहिए हम लोग को। यही वो डीआईजी ग्राउंड है जिसे पिछले एक हफ्ते पहले किस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ध्वस्त किया गया। हालांकि कोर्ट के अब निर्देश स्पष्ट आए हैं कि राज्य सरकार एसीबी से जांच कराए कि किन अधिकारियों ने गलत किया और किन अधिकारियों की वजह से ये तमाम चीजें घटित हुई और उसके बाद जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उन्हें मुआवजा दिलाया जाए और उनके घर भी बसाए जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट ने नया आदेश देते हुए पीड़ितों के भी आंसू पोंछने की कोशिश की है। प्रार्थी ज्योति कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में एसीबी को मामले की जांच सौंपी है। इस पूरे मामले में तमाम संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में कोर्ट ने दोषी विभागों, अधिकारियों और बिल्डर को चिन्हित कर कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर कर मुआवजे की राशि इन्हीं दोषी लोगों से सुनने का निर्देश दिया है। इस मामले में प्रार्थी की अधिवक्ता ने बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान उन्हें धमकी भरे कॉल्स भी आने शुरू हो गए। ये सराहने वाली है जो सबको इससे जितने भी वहाँ पे जितने लोग थे उनको कंपनसेशन मिलेगा और ये सरकार को आगे बढ़ के अब उन लोग आगे देखना चाहिए क्योंकि जो भी हुआ सरकार की गलती तो थी। इसके बाद कोई असर भी पड़ा इस पर? इस केस पे थोड़ा तो असर भी पड़ा, कुछ अब बोल नहीं सकते मगर कुछ फोन हमको आए हैं, कुछ धमकियां मिली हैं
और उनका क्या तात्पर्य है, खाली मेरे को इतना ही बोले कि वो तोड़फोड़ वाला काम करते हो। इस तरह से तो हमको 2-3 बार फोन आया। रिम्स में अतिक्रमण हटाने के बाद अब हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद सत्ताधारी दल ने कहा है कि हाईकोर्ट का यह आदेश आया है, हम उस स्वीकार करते हैं। सरकार भी यह चाह रही थी कि इस पर कार्रवाई की जाए। झारखंड कांग्रेस ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा है। लगता चलिए माननीय उच्च न्यायालय की बात है, उनके आदेश का अनुपालन होगा, परंतु उसके पहले से भी सरकार के संज्ञान में ये बातें आई तो सरकार खुद ब खुद यह निर्णय लेने जा रही थी। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो भी दोषी होंगे पदाधिकारी, जिन लोगों ने म्यूटेशन किया, जिन लोगों ने नक्शा पास किया, जो भी लोग, जो पदाधिकारी उसमें संलिप्त होंगे, जिनकी लापरवाही सामने आएगी, क्योंकि अकाउंटेबल तो बनाना होगा किसी न किसी को, तो वो सरकार देखेगी और कार्रवाई करनी भी चाहिए और सरकार करेगी। कि जो पीड़ित परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो जीवन भर का कमाई लगा कर करके अपना घर बनाता है, उसकी क्या गलती थी? कौन सा दलाल ने बेचा? किसके देखरेख में सरकार के जो सीओ और बीडीओ और एलआरडीसी ने काम किया, सबको चिन्हित करके पैसा वसूलना चाहिए। और टाउन प्लानर, नगर निगम के पदाधिकारी, सबको चिन्हित कर करके उनको पीड़ित परिवार को पैसा उनसे व्यक्तिगत रूप से दिलवानी। लाखों रुपया लगा करके गरीब आदमी आज इस ठंड में आपको जमीन पे सोने पे विवश हो गया है। इस निर्णय का स्वागत है। जिस तरीके से भू माफिया के गठजोड़ ने जिस तरीके से लोगों को रोड पर लाने का काम किया है, सबसे पहली जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसने उस नक्शे को पास किया, क्योंकि जो कस्टडियन होता है मास्टर प्लान का, वो होता है रांची नगर निगम या पुराने केसेस में रांची के बाहर के केसेस में आरआरडीए। तो अगर उसने नक्शा पास कर दिया और उसके बाद म्यूटेशन हो गया जमीन का, और तो और सरकार ने राजस्व लेने की हड़बड़ी में रजिस्ट्री भी करवा दिया और फीस भी ले लिया लोगों से, यानी किसी स्तर पर चेक नहीं हुआ। तो अफसरों की इसमें जो लापरवाही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के भोगनाडीह में 22 दिसंबर को सिद्धो कान्हू के जन्मस्थली कार्यक्रम को जिला प्रशासन की शर्तों के कारण रद्द करना पड़ा। चंपाई सोरेन ने ऐलान किया कि 30 जून को हूल दिवस पर आदिवासी रथ बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भोगनाडीह पहुंचेगा। उन्होंने सरकार को चुनौती दी है कि अगर रोकना है तो रोक लें, रथ कार्यक्रम तय समय पर होगा। साहिबगंज जिला के लिए हम सरकार को चुनौती देके हम साहिबगंज जाएंगे, दम है तो ये सरकार हमको रुकेगा। जो हम नागरी में करके दिखा था, हम उसी रास्ता फिर अपनाएंगे साहिबगंज जिला में। हम इस सरकार को चुनौती देके हम लाखों का आदमी के साथ जाएंगे। कितना एफआईआर और कितना उसका मुकदमा का दम है हम देख लेंगे। बोकारो से बड़ी खबर, जहां फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। प्यार में फंसाकर ये ठगी करता था। आरोपी संकल्प कुमार की गिरफ्तारी हुई है। पटना के फतुआ का यह निवासी था। बोकारो से बड़ी खबर, जहां फर्जी पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सोना कारोबारी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से 1.75 लाख रुपए मिले हैं। सेक्टर 4 थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। सूचना हमें मिली तो एफआईआर दर्ज करके इस पे एक टीम का गठन किया गया डीएसपी साहब के नेतृत्व में, और अलग अलग जगह पे छापामारी की गई, अलग अलग सोर्सेज से पता किया गया। तो उसमें जो है हमें एक सूचना मिली कि फतुआ में, जो पटना में पड़ता है, फतुआ में एक मतलब इस तरह का व्यक्ति जो है मतलब देखा गया है, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। तो यहाँ से जब छापामारी दल गया, वहाँ पर छापामारी करके उसको गिरफ्तार किया गया। उस व्यक्ति का नाम है संकल्प कुमार और गोलू। ये आपको बता दें कि ये जो गिरफ्तार जो अभियुक्त है संकल्प कुमार, ये इसकी हैबिचुअल ये एक शैली है, एमओ है, जिसमें ये भोली भाली लड़कियों को जो है बताता है, कभी अपने आप को बैंक कर्मी बताता है, कभी एयरफोर्स ऑफिसर बताता है, कभी सचिवालय का कर्मी बताता है, और इस तरीके से कन्विंस करके कि मैं एक वेल सेटल्ड आदमी हूँ, और उनको अपना भरोसा दिलाता है, उनसे पैसे वैसे ऐंठता है और उसके बाद फुर हो जाता है।
रांची से बड़ी खबर, जहां राज्य भर में सर्दी का सितम है। इस सीजन के सबसे ठंडा दिन रविवार रहा। रांची का पारा 7.8 डिग्री तक पहुंच गया। पहाड़ों से आने वाले बर्फीली हवा का असर सबसे अधिक पलामू में दिखा। 25 दिसंबर तक रांची का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री रहने की संभावना है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी में भी असर पड़ रहा है। रांची की विजिबिलिटी 400 मीटर है, जमशेदपुर 500 मीटर, डाल्टनगंज 800 मीटर, देवघर में 200 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। पलामू में भी कड़ाके की ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मेदिनीनगर शहर कोहरे की चादर में लिपट गया है। अलाव के सहारे जीवन बचाने की कोशिश हो रही है। पलामू में घना कोहरा से ढाका मेदिनीनगर शहर ग्रामीण इलाके में भी घने कोहरे की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। तो चारों तरफ कोहरा का असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी कम है। पलामू की तस्वीर है जहां सर्दी के सितम से लोगों की परेशानी बढ़ चली है। में भी सुबह से घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेदिनीनगर शहर में। आप देख सकते हैं शहर में कि आप चारों तरफ जो है धुंध नजर आएगा। विजिबिलिटी काफी कम है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरा शहर जो है कोहरे की चादर में लिपटी हुई है और सुबह से ही लोग परेशान हैं। घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और ये पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस तरह के हालात हैं। और इस कड़ाके की ठंड में जो है किसी तरह लोग अलाव की व्यवस्था, अलाव ताप कर किसी तरह ठंड से बच। ठंड तो इतना है भैया कि जान बचाना मुश्किल बुझा रहा है। जगह पर कोई साधन नहीं है। कुछ लेकिन लोग लगा दे रहा है आगे भी जन तरह से प्रॉपर साधन नहीं है। 30 किलोमीटर से बाइक चला के बट उधर और ज्यादा है। कितना परेशानी हो रहा है इस बार? ठंड बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लगातार आप लोग चौक चौराहे पर ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत ज्यादा मुश्किल है हम लोग को। तो खैर आप लोग देखते हैं से लोग ठंड की चपेट में है। कोहरे की वजह से लोगों को मुश्किल हो रहा है, घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। जमशेदपुर शहर में लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से शहर में धूप नहीं निकल रही है। दिन हो, रात हो या सुबह, पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। लोग इस कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे और शीतलहर की मार झेल रहे हैं। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेकर लोग ठंड से राहत लेते दिखाई दिए। जमशेदपुर शहर में लगातार ठंड अपना नया रिकॉर्ड बना रहा है, जहां एक तरफ ठंड के साथ साथ कोहरे और शीतलहर की जो मार है वो शहर के लोग झेल रहे हैं। तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि लगभग 2 दिनों से लगातार जो है वो भगवान सूर्य जो है वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। पूरे कोहरे की चादर में जमशेदपुर शहर जो है वो लिपटा हुआ है। दिन हो या रात, आप देख सकते हैं साफ तौर पर कोहरे का जो ये चादर पूरे शहर में इसी तरह देखने को मिलेगा। हालांकि जो लोग बिना काम के वो घर से दुबकने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि ठंड काफ़ी है और जो शीतलहर है वो लोगों को परेशान कर रही है। तो दूसरी तरफ जो घर से बाहर निकलकर काम काज करते हैं वो कहीं ना कहीं ठंड के से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। ठंड तो बड़ा भारी पड़ा है इस बार जमशेदपुर में क्या पूरा झारखंड में, पूरा इंडिया में ठंड का कहर जहां तहां देखने को मिल रहा है। बहुत भारी ठंड पड़ा हुआ है और हम लोग बेगर काम का घर से नहीं निकल रहे हैं। गर्म कपड़ा, टोपी, मफलर जो भी है वो पूरा लगा के निकल रहा है। इस सालों का रिकॉर्ड इस बार टूट रहा है। जिस तरह से एक तरफ ठंड है, कोहरे हैं, आए दिन रोड एक्सीडेंट भी हो रहा है। जिला प्रशासन को जल्द से जल्द यहाँ पे अलाव का बंदोबस्त करना चाहिए और जो भी गरीब लोग हैं जहाँ इधर उधर सो रहे हैं उनको शेल्टर होम में ले जाना चाहिए, क्योंकि जमशेदपुर का रिकॉर्ड मात्रा पे इस बार ठंड हुआ है और आम जनमानस जो है इससे काफ़ी प्रभावित हो रही है। कैसे बच रहे हैं आप लोग? अलाव लेना की सरकार दे रही है, उसी में अलाव जल रहे हैं। बैठना है शाम को, बाहर काम है मगर अब अलाव का सहारा लेना ही पड़ेगा। कुहासा और शीतलहर भी है, वो सारा कुछ है अपने साथ, लेकिन इसको तो जला के बैठने से थोड़ा आराम लग रहा है। ठंड का रीजन भी है कि इस बार इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, उस बारिश का प्रकोप का एक छोटा सा परिपक्व इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से जमशेदपुर में पूरा कुहासा का मौसम है। एक दिन भी धूप की दर्शन नहीं हुई है। और बाहर निकले तो बाहर निकलने से हल्का हल्का ठंडा हवा भी चल रहा है, काफी
लकड़ी उकड़ी जलाते हैं हम लोग, तो बैठते हैं, टाइम पार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गर्म कपड़े के साथ साथ अलाव जो है वो जमशेदपुर के लोगों के लिए सहारा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह ठंड है और कोहरे के साथ साथ शीतलहर की मार जो है वो जमशेदपुर के लोग झेल रहे हैं। और लगातार मौसम विभाग की माने तो अभी लगातार 7 से 8 दिन इसी तरह मौसम रहेगा। भगवान सूर्य जो है वो लोगों को दर्शन नहीं देगी और कोहरे के साथ साथ जो शीतलहर है वो कहीं ना कहीं लोगों को अभी परेशान करेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज भी सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। कोहरे के कारण आज भी रांची एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। इसमें इंडिगो की 2 फ्लाइट और एयर इंडिया एक्स की 2 फ्लाइट शामिल है। कोहरे के कारण आज सुबह रांची पहुंचने वाली कई फ्लाइट देरी से पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं उनका सूनापन बरकरार है। आज भी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट कैंसिल है। इंडिगो की 2 फ्लाइट है जो कोलकाता की सुबह और शाम की फ्लाइट है। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु और दिल्ली की 2 फ्लाइट भी आज कैंसिल है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लाइट कैंसिल है, जो फ्लाइट जो सुबह पहुँचते हैं वो तमाम फ्लाइट विलंब से है। मतलब कि आप मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर तमाम फ्लाइट जो है यहाँ विलंब से रांची पहुँचने वाले हैं। सूचना यहाँ पर जो है लगातार जारी की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जो भी फ्लाइट महानगरों से रांची पहुंचते हैं, वापस वही फ्लाइट जो है उन्हीं महानगरों की ओर उड़ान भरते हैं। बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी गेस्ट्स आए हुए थे, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अमेरिका एंड इंडिया टूर में निकले हुए हैं एंड पूरा उन लोगों का शेड्यूल गड़बड़ा गया फॉग की वजह से। ये तो प्राकृतिक का है और ये 2-4 दिन का है, फिर तो ठीक हो जाना चाहिए। कुल मिला के देखिए कि फॉग का असर तो हालांकि देश भर में है, लेकिन रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करें तो पिछले 3 दिनों से कोहरे का कहर जारी है। हालांकि आज कोहरा कम है, कैंसिल फ्लाइट की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन कुल मिलाकर समझ जाए कि कोहरे का कहर आने वाले समय में बरकरार रहने की उम्मीद है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों के किराए में संशोधन लागू होने जा रहा है। इस फैसले का असर देश भर के करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि रेलवे ने छोटी दूरी की यात्रा करने वालों को राहत देते हुए 215 किलोमीटर तक के सफर पर किराया न बढ़ाने का फैसला किया है। दैनिक यात्रियों के हित में उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकटों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और छोटी दूरी के यात्रियों की जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अगर आप भी ट्रेन की यात्रा करते हैं तो अब आपके पॉकेट पर जोर बढ़ सकता है। यानी 26 तारीख से रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। रेलवे के किराए में बढ़ोतरी 215 किलोमीटर से अधिक दूरी चलने वाली ट्रेनों में की गई है। भारत सरकार और रेलवे ने ये निर्णय लिया है कि अब रेलवे द्वारा किराया बढ़ाया जाने के बाद रेल का जो देखरेख है और उसकी जो सुरक्षा है उस पर उसका खर्च वहन किया जाएगा। लोकल ट्रेन और सीजन टिकट पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो वहीं 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक के सफर पर की गई है। वहीं 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि सभी वातानुकूलित यानी कि एसी और मेल ट्रेनों के लिए की गई है। 26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों के किराया में संशोधन लागू किया जाएगा। इस फैसले का असर देश भर के रेलवे की जो दूरी तय करने वाले लोग हैं उस पर देखने को मिलेगा। दैनिक यात्रियों के हित में जो है ये निर्णय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि उनके लिए किसी भी तरीके की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। रेलवे के अनुसार साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक जो भी यात्रा करेंगे उस पर कोई भी अतिरिक्त पे नहीं लगेगा। 26 दिसंबर से बुक कराई गई टिकट पर ये जो नई दरें हैं वो लागू कर दी जाएंगी और इसके जो पैसे हैं वो वसूले जाएंगे। यात्रियों की सुविधा में विस्तार की भी प्लानिंग जो है वो बनाई जा रही है। तो अब देखना होगा कि जब रेलवे ने इस दर को संशोधित किया है और किराए में बढ़ोतरी की है तो किस तरीके से लोगों के पॉकेट पर जोर पड़ता है और आगे कैसा उनका यात्रा रहता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए झारखंड की खबर पर वापस लौटेंगे। बिहार की सियासत के लिए बड़ी खबर। दिल्ली में बिहार की बात हुई है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। पीएम के बाद अमित शाह से भी मुलाकात नीतीश कुमार की हुई है। बिहार के विकास पर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ रहे। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी इस मुलाकात के दौरान साथ में मौजूद थे।
सरकार गठन के बाद ये पहली मुलाकात की तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर ये पहली तस्वीर देखिए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। और देखिए एक दूसरे का हाथ थामे हुए गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं और ठीक उनके बगल में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी इस सोफे पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है नई सरकार गठन के बाद से ये शिष्टाचार मुलाकात। हालांकि शिष्टाचार मुलाकात के बहाने ही कई महत्वपूर्ण बिहार के मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्योंकि इस कार्यकाल को लेकर के बिहार की अपेक्षाएं काफी ज्यादा और इन मुद्दों पर बातचीत